नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्याय 6 में क्या है? त्रिभुज। अब हम इसकी प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न 1 में क्या दिया है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए बोल रहा है। प्रश्न 1 में हमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, इनको हमको भरना है। तो पहला सवाल है, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। तो सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, ये कोष्टकों में जो दिए हैं हमें उसमें से हमको चयन करके बताना है। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? सभी वृत्त होते हैं समरूप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समरूप। और फिर दूसरा है सभी वर्ग डैश होते हैं। इसमें भी बताना है हमको समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तीसरा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी क्या है? खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसमें क्या जाएगा? समबाहु, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो चौथा है हमारा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो तथा दूसरा है उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। तो इसमें हमें दो ऑप्शन दिया है, बराबर और समानुपाती। तो संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न एक के सभी एक वाक्य के उत्तर है, ये एक अंक वाले प्रश्न है। तो इसको हमने हल कर लिया। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। तो प्रश्न 2 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां और दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ये इतना खास नहीं है, इसमें हम सिर्फ क्या देख लेते हैं कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम समरूप आकृति की परिभाषा बताते हैं। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? समरूप आकृतियां वे आकृतियां होती है जिनका आकार क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा समरूप आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनका आकार कैसा होता है? जिनका आकार समान होता है। लेकिन उनका आकार और माप क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। लेकिन उनका आकार और माप अलग हो सकता है। अब समरूप आकृतियों में कैसा होता है कि क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होने चाहिए। उनके संगत कोण जो है वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और दूसरा है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। समरूप आकृति के लिए ये दो शर्तें हैं कि उनके क्या संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए। तो इसमें समरूप आकृति की परिभाषा याद रखिए, बस उतना ही काफी है। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न 3 का हल देखते हैं। तो प्रश्न 3 है हमारा। तो
प्रश्न 3 है, बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यहाँ पे हमें दो आकृतियां दी गई है, मतलब दो चतुर्भुज दिए गए हैं, तो ये दोनों समरूप है या नहीं ये हमको बताना है। तो इसको हल करते हैं। क्या दिया है हमें? दिया है पहला चतुर्भुज बराबर क्या दिया है? PQRS। ये हमारा पहला चतुर्भुज है, जिसकी भुजाएं क्या है? भुजाएं कौन कौन सी हैं? भुजाएं हैं इसमें PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, जो कि सभी क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं क्या है? इसमें समान है। तो भुजाएं हमारी PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP बराबर 1.5 सेंटीमीटर है। अब हमारा इसमें क्या है? लेकिन इसमें क्या है? कोण। लेकिन इसमें 90 अंश का कोण नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? कोण 90 अंश नहीं है। अब दिया है हमें दूसरा चतुर्भुज। दूसरा चतुर्भुज क्या है हमारा? दूसरा चतुर्भुज बराबर हो जाएगा ABCD। ये हमारा दूसरा चतुर्भुज हो गया ABCD। इसकी भुजाएं क्या है? भुजाएं कौन कौन सी है इसमें भुजाएं हैं, और यह क्या है? एक वर्ग है। यह एक वर्ग है, जिसकी भुजाएं हैं। भुजाएं कौन कौन सी है इसकी? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर, जो कि सभी क्या है? 3 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे हम सबको बराबर क्या कर देंगे? 3 सेंटीमीटर। और इसमें क्या दिया है? इनके चारों कोण क्या है? 90 अंश है। इसके चारों कोण 90 अंश के हैं। पहले वाले चतुर्भुज में 90 अंश के कोण नहीं है, और दूसरे वाले चतुर्भुज में क्या है? चारों कोण 90 अंश के हैं। तो इसको हम अब क्या करना है? हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है हमें कि यह समरूप है या नहीं है। तो सिद्ध करना है, तो लिख लेते हैं हमें क्या सिद्ध करना है? समरूप है या नहीं। तो ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो समरूप होने के लिए क्या शर्तें रखी थी हमने? कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का समान अनुपात होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम? अब दोनों आकृतियों की भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। दोनों आकृतियों की भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? हमारे पास भुजाएं क्या दी हुई है? 1.5 और 3। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5/3, और फिर इसको काट देंगे तो ये एक बार और ये 1.5 से 2 बार कट जाएगा। बराबर क्या जाएगा हमारे पास? 1/2 आ जाएगा। तो अर्थात भुजाएं क्या है? समान अनुपात में है। अर्थात भुजाएं, इसमें पूरा समान अनुपात में है। भुजाएं समान अनुपात में है। अब क्या है? लेकिन क्या दिया है हमें? कि चतुर्भुज PQRS के
नहीं है और चतुर्भुज ए बी सी डी के सभी कोण क्या है 90 अंश है। इसलिए संगत कोण क्या है बराबर नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है कोण भी होने चाहिए और भुजाएं भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे अतः पी क्यू आर एस चतुर्भुज पी क्यू आर एस और चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करके बताना था कि यह समरूप है या नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है इनके कोण बराबर नहीं है। इसमें सभी कोण क्या है 90 अंश है और इसमें 90 अंश नहीं है, तो यह क्या है हमारा समरूप नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।